समय समय पर, ये नहीं कि आज ही संकट आया है जैन धर्म के ऊपर, समय समय पर ऐसे संकट जैन धर्म के ऊपर आते रहे हैं। अब आप सोचो, पहले बात आई संथारे के ऊपर कि संथारे पर रोक लगनी चाहिए, जैन संतों ने उसका और जैन श्रावकों ने उसका भी प्रतिकार किया। फिर बात आई गिरनार जी और समेत शिखर जी के ऊपर। बंधुओं, भले ही समेत शिखर से मेरा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं स्थानकवासी संप्रदाय की साध्वी हूँ, और शिखर जी को लगभग अधिकतर दिगंबर संप्रदाय और मूर्ति पूजक संप्रदाय के लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूं कि वो हमारी धरोहर है, वो हमारी धरोहर है। जिस समय शिखर जी पर 1 या 2 नहीं 20-20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ हो, क्या वो धरोहर नहीं है? आज आपके किसी कक्ष में किसी संत का देवलोक हो जाता है, कोई संत वहां साधना करते हैं, आप उस कमरे के बाहर लिख देते हैं ये इस संत की साधना भूमि है। आप उस कमरे को तोड़ते नहीं, उस कमरे को बचा कर रखते हैं, संतों की समाधियां बनाकर रखते हैं, एक पहचान रखते हैं, ये इस संत की समाधि है, ये इस संत का कमरा है, यहाँ पर इन्होंने साधना की थी। तो चिंतन करिए, जिस पर्वत पर हमारे 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया हो, क्या वो जैनियों की धरोहर नहीं? इस समेत शिखर जी को खरीदने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार श्रावकों ने इस समेत शिखर को खरीदा। अकबर ने इनको सौंप भी दिया था, फिर औरंगजेब के कारण थोड़ी दिक्कत आई, फिर जैन श्रावकों ने खरीदा, और अब फिर ये बात चली। बंधुओं, समेत शिखर जी और गिरनार जी पर ही क्यों सबकी भूमि, क्यों सबकी आंखें लगी हुई है? उस तीर्थ स्थान के कितने अधिष्ठाता देवी देवता होंगे, चिंतन करके देखो। पहाड़ बहुत है, पर्वत बहुत है, उनको पर्यटन स्थल बनाओ, सिर्फ एक समेत शिखर जी गिरनार जी पर ही सारी सरकार की निगाह क्यों अटकी हुई है? जिसे हम पर्यटन स्थल घोषित करना चाहते हैं, हर तीर्थ स्थान से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती है, सिर्फ शिखर जी की बात नहीं है। किसी भी धर्म का कोई भी तीर्थ स्थान हो, उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहिए, वहां पर गलत काम नहीं होने चाहिए। आप लोगों को भी इस बात का विरोध करना चाहिए। ये हमारी भूमि है, ये भूमि वो भूमि है जो तीर्थंकरों की याद दिलाती है। ये भूमि वो भूमि है जिस पर्वत को तीर्थंकरों ने अपने इन पांवों से, अपनी तपस्या से पावन किया था। कैसे कोई इस पर पर्यटन स्थल बना सकता है? बंधुओं, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, तीर्थ तीर्थ होता है और उस तीर्थ से उसकी आस्थाएं जुड़ी हुई होती है। आज तक जैन समाज ने सरकार से मांगा क्या है? क्या मांगा है जैन समाज ने? जमीन, जायदाद, नौकरी भी आरक्षण पर मिलती है, योग्यता पर नहीं मिलती। इस देश में नौकरियां भी, सरकारी नौकरियां भी आरक्षण पर मिलती है। जैन समाज का तो आरक्षण में रोल ही नहीं है, इसलिए वो तो सबसे पीछे हटकर रह गया। जितने विधायक बनते हैं वो अलग धर्म के होते हैं, जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं वो अलग होते हैं। जैन समाज का कोई एक विधायक बनता होगा, ना वो राजनीति में जा पाता है, ना वो सरकारी नौकरी में जा पाता है। क्या मांगा है जैन समाज ने आज तक इस सरकार से? सोचो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जैन समाज थोड़ा है इसलिए, या बटा हुआ है इसलिए? और तो और जो बटा हुआ है वो भी आपस में लड़ने में लगा हुआ है, तेर-मेर में लगा हुआ है, कुर्सी के लिए लड़ रहा है, स्थान मंदिर के लिए लड़ रहा है, तीर्थों के लिए लड़ रहा है। लड़ने का समय नहीं है। आप लड़ोगे, पड़ोसी फायदा उठा जाएंगे। वो कहते ना, 2 बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी, फायदा किसने उठाया? यही हाल हो रहा है आज देश का, यही हाल हो रहा है हमारे जैन समाज का। बंधुओं, जागृति लाओ। मैं कहती हूं, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद समर्थन में आ जाते हैं। अपने जमीर को जगाओ। मैं पूछती हूं आपसे, एक बात बताती हूं मैं आपको। भारत देश पर, बस थोड़ी समय की है, भारत देश पर जब अंग्रेजों का एक छत्र शासन चल रहा था, उस समय उन्होंने समेत शिखर जी पर गेस्ट हाउस बनाने का निर्णय लिया।
तो एक मुनि थे, उन्हें नेमी सूरीश्वर जी, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अगर गेस्ट हाउस बना तो यहाँ पर मांसाहार भी होगा, शराब का सेवन भी होगा, गलत काम भी होंगे। उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के लिए सिंहनाद किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया। लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे थे, पूरा प्रयास हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उन लोगों को जगाने वाले थे, एक लाल भाई, वो अभी इस काम में आगे नहीं आए थे। वो सोच रहे थे क्या हो जाएगा, सरकार से कौन लड़े। उनकी जो माता थी, जब अपने बेटे को इस हाल में देखती, उन्हें बड़ा दुख, समाज पर इतना बड़ा संकट आया और मेरा बेटा निष्क्रिय होकर बैठा। एक दिन लाल भाई खाना खाने बैठे, कहने लगे माँ खाना दे दो। माँ थाली में चूड़ियां लेकर आ गई और उसके सामने रख दी। कहने लगा माँ ये क्या है? कहते बेटा चूड़ियां लाई हूं तेरे लिए, हाथों में पहन ले। कहते माँ समझा नहीं मैं, क्या कहना चाहती हो तुम? बेटा तेरे पूर्वजों ने को याद कर, जिन्होंने तीर्थ रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर औरंगजेब से टक्कर ली। एक तू है, जब समेत शिखर जी पर संकट आया है, मौन होकर बैठा हुआ है। जिस दिन तू चूड़ियां पहन लेगा ना, मैं समझ लूंगी कि तुम मेरा बेटा नहीं है। मैंने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए आज ये तेरे सामने चूड़ियां रखी है। लाल भाई को सुना, धन्य है ऐसी माताएं। मैं इसमें लाल भाई को नहीं, माता को धन्यवाद दूंगी, जिसने अपने बच्चे को एक जागृति की संदेश दिया। लाल भाई कहने लगे माँ समझ गया, अब मैं रात को तभी सोऊंगा जब ये ऐलान सरकार वापस ले लेगी। और कहते हैं तब लाल भाई ने इतना प्रचंड विरोध किया, इतना प्रचंड विरोध किया, कुछ ही दिनों में अंग्रेज शासन को अपना जो ऐलान था वापस लेना पड़ा। इसे कहते हैं विरोध, इसे कहते हैं प्रदर्शन, इसे कहते हैं धर्म के प्रति मरने मिटने वाले क्रांतिकारी योद्धा।